हुकूमती इत्तेहाद में शामिल जमातों ने आम इंतखाबात नज़दीक होने की वजह से मुतफ़क्का तौर पर कौमी असम्बली की नशस्तों पर होने वाले ज़िमनी इंतखाबात में हिस्सा न लेने का फैसला कर रखा है। ताहम बाज़ मुबस्सिरीन इस फैसले को हुकूमत की जानिब से इंतखाबात को इल्तवा में डालने की एक कोशिश के तौर पर देखते हैं। दूसरी जानिब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इब्तिदा में इंतखाबात में हिस्सा लेने का ऐलान किया था, अलबत्ता बाद अज़ा अदालत से रुजू करके इन ज़िमनी इंतखाबात पर इल्तवा का हुक्म हासिल कर लिया है। ख्याल रहे कि इलेक्शन कमीशन ने तहरीक इंसाफ के मुस्तफ़ी अरकान के इस्तीफे मंजूर होने के बाद 33 नशस्तों पर 16 जबकि 31 नशस्तों पर 19 मार्च को ज़िमनी इंतखाबात का शेड्यूल जारी किया था। इंतखाबी अमूर के तजिया निगार सरवर बारी कहते हैं कि हालिया अरसे में हुकूमती इत्तेहाद के वोट बैंक में कमी देखी गई है और हिज़्ब इख्तिलाफ की जमात PTI की मकबूलियत में इजाफा हुआ है। लिहाजा ऐसी सूरत में हुक्मरान इत्तेहाद को लगता है कि ज़िमनी इंतखाबात के नताइज इनके हक में नहीं आएंगे, इसलिए हुकूमती इत्तेहाद ने ज़िमनी इलेक्शन का बाइकाट कर रखा है। उन्होंने कहा कि ज़िमनी इंतखाबात के नताइज अगर हुक्मरान इत्तेहाद के खिलाफ आते हैं तो इससे इनका बयानिया ख़त्म हो जाएगा, जो हुकूमत की मकबूलियत और साख के लिए शदीद धचका साबित होगा। वो कहते हैं कि इसी वजह से हुक्मरान इत्तेहाद काफ़ी शशोपंज में मुब्तला रहा है कि इंतखाबात में हिस्सा लिया जाए या बाइकाट किया जाए, क्योंकि इंतखाबात में हिस्सा लें तो भी नुकसान है और अगर बाइकाट करते हैं तो भी नुकसान है। लेकिन सरवर बारी की राय में बाइकाट की सूरत में हुक्मरान इत्तेहाद को लगता है कि इन्हें कम नुकसान होगा। सरवर बारी कहते हैं कि ज़िमनी इंतखाबात के नताइज यकीनी तौर पर आने वाले आम इंतखाबात पर असरअंदाज होंगे। इस बिना पर भी हुकूमत ने इन इंतखाबात में जाने का खतरा मोल नहीं लिया, क्योंकि इनके बरखिलाफ आने वाले नताइज आम इंतखाबात में इन्हें नाकाबिल तलाफी नुकसान पहुंचा सकते हैं। सहाफ़ी और तजियाकार नुसरत जावेद समझते हैं कि हुक्मरान इत्तेहाद इंतखाबात से घबरा रहा है, जिसकी वाज़ेह दलील इस्लामाबाद के बल्दियाती इंतखाबात को आखिरी वक्त में हुकूमत की जानिब से मुअत्तल करना है। उन्होंने कहा कि ज़िमनी इंतखाबात से बाइकाट का ऐलान हुकूमत की इंतखाबात से बचने की पॉलिसी का तसलसल है। नुसरत जावेद कहते हैं कि हुकूमती इत्तेहाद और हिज़्ब इख्तिलाफ दोनों ही इस ज़मन में इंतखाब में हिस्सा लेने के लिए संजीदा नहीं है, क्योंकि मौजूदा असम्बली की मुद्दत ख़त्म होने में सिर्फ 4 महीने बाकी हैं। उनके बकौल फ़र्क सिर्फ यह है कि हुक्मरान इत्तेहाद ने ज़िमनी इंतखाबात के बाइकाट का ऐलान किया है, जबकि PTI ने अदालत से हुक्म इम्तनाई हासिल कर लिया है। वाज़ेह रहे कि गुज़िश्ता दिनों लाहौर हाई कोर्ट ने तहरीक इंसाफ के अरकान कौमी असम्बली को डी नोटिफाई करने का इलेक्शन कमीशन का नोटिफिकेशन मुअत्तल करते हुए पंजाब के हलकों में ज़िमनी इलेक्शन रोक दिया गया था। इलेक्शन कमीशन ने तहरीक इंसाफ के 32 अरकान कौमी असम्बली की रुकनीत बहाल करने के बाद कौमी असम्बली की नशस्तों पर ज़िमनी इंतखाबात का शेड्यूल मुअत्तल कर दिया था। सरवर बारी का कहना है कि लाहौर हाई कोर्ट के फैसले से अगरचे ज़िमनी इंतखाबात रुक गए हैं, लेकिन हुकूमती इत्तेहाद का इनमें शामिल न होने का फैसला हतमी लगता है। उनका कहना था कि इस्टेब्लिशमेंट नहीं चाहेगी कि इमरान खान दोबारा इख्तिदार में आए और इस बिना पर इंतखाबात का रास्ता रोका जा रहा है। उनके बकौल 1990 में जब बेनज़ीर भुट्टो को वज़ारत उज़्मा से हटाया गया तो इन्हें दोबारा इख्तिदार में आने से रोकने के लिए इस्लामी जमहूरी इत्तेहाद बनाया गया और अब भी 90 की दिहाई की पॉलिसी दोहराई जा रही है। नुसरत जावेद कहते हैं कि लाहौर हाई कोर्ट के फैसले के बाद मालूम नहीं ये ज़िमनी इंतखाबात होते भी हैं कि नहीं। उन्होंने कहा कि हुकूमत जवाब पेश कर रही है कि आम इंतखाबात में वक्त कम रह गया है, तो इन खाली नशस्तों पर ज़िमनी इंतखाबात की बजाय एक साथ आम इंतखाबात में जाना चाहिए। लेकिन इससे हुकूमत की कमज़ोरी ज़ाहिर होती है और लोगों की दानिश में ये तासुर उभरता है कि हुकूमत मुकाबले से भाग रही है। उधर वफाकी वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब ने एक बयान में कहा है कि एक जमात इस्तीफ़ों की मंजूरी और कभी इस्तीफ़े मंजूर न करने के लिए अदालतों में जाती है। उन्होंने कहा कि अगर PTI ने इलेक्शन लड़ना था, ऐवान में ही आना था, तो असम्बलियाँ क्यों तोड़ी और इस्तीफ़े क्यों दिए। वो कहती हैं कि PTI को समझ नहीं आ रही कि अदालत जाएं, असम्बली जाएं या इलेक्शन लड़ें। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज TV टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।